हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा तो बेटा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट क्लास आई थिंक मैंने रिकॉर्ड की थी नेस्टेड लूप पे, जिसमें हमने नेस्टेड लूप क्यों ज़रूरी होता है और उसको क्यों यूज़ करते हैं उसको देख लिया था। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बूलियन डेटा टाइप कवर करवा दी थी। ऐसे ही आज की क्लास में ना कुछ आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड रेडी किया हुआ है, इसी को यूज़ करते हुए ना हम आगे चलते हैं। सही है। लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। आज की क्लास में ना हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स और कुछ नंबर के मेथड्स जो है ना हम उसको कवर करें। सही है। लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कुछ इस फॉर्म में है। और मैं इसको ज़रा कंसोल भी कर लेता हूँ। यहाँ पे है। क्लियर है भाई? स्ट्रिंग मेरे पास कंसोल में आ रहे। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग आ गया। बेसिकली हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जो कि इसकी केसिंग को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर देते हैं? केसिंग को। आपको याद होगा हमने ना सीएसएस के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके। वो करती क्या थी, लाइक अगर कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकती थी, लोअर केस में है तो अपर केस में कन्वर्ट कर सकती थी। याद है? यानी कि कन्वर्जन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना। याद है? सेम इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी कन्वर्जन के लिए एक मेथड यूज होता है डॉट टू लोअर केस। मेथड का नाम क्या है? डॉट टू लोअर केस। लोअर केस से क्या पता चल रहा है कि ये कंप्लीट की कंप्लीट टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? ये तमाम बच्चों को क्लियर है? मैंने एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ से ज़रा कमेंट आउट करता हूँ। ये तमाम बच्चों को क्लियर है? इसने क्या करा? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही है। देन हमारे पास सेम इसी तरीके से आई थिंक एक और मेथड होता है डॉट टू अपर केस। मेथड का नाम क्या है भाई? डॉट टू अपर केस। ये क्लियर है? अगर मैं इसको रिलोड कर दूं तो आप देखिएगा इसने क्या करा, कंप्लीट की कंप्लीट स्ट्रिंग को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है भाई? जिस तरीके से सीएसएस में चीज़ें वर्क कर रही थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्किंग कर रही हैं। अच्छा, इन मेथड्स का पर्पस क्या है सर? ये इन्हें यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है भाई? केस सेंसिटिव। मीन्स ए ट्रिपल इक्वल्स टू ए, दोनों अल्फ़ाबेट सेम है, बस है क्या कि एक स्मॉल अल्फ़ाबेट से एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो जावास्क्रिप्ट इस कंडीशन को फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट कहता है ये कंडीशन मैच नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की क्या कंडीशन होती है? जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ हुआ है। तो कंडीशन इफ एल्स की कंडीशन में जाने से पहले या तो आप दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें या तो आप दोनों को अपर केस में कन्वर्ट कर दें, ताकि जब आप कंडीशन करें ना तो वो कुछ इस तरीके से हो जाए। और इसको जावास्क्रिप्ट सपोर्ट भी करता है। या तो आप अपनी कंडीशन को कुछ इस तरीके से कर लें या तो आप अपनी कंडीशन को कुछ इस तरीके से कर लें।
तो ये सपोर्टेबल है और ये सपोर्टेबल नहीं है। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? ये डॉट टू लोअर केस डॉट टू अपर केस का पर्पस क्या है, ये क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। चलें आगे चलते। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि एरे के ऊपर अप्लाई होते थे, लेकिन अब वो स्ट्रिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। किसके ऊपर भी एप्लीकेबल है भाई? स्ट्रिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पे पहले तो मैं आपको ना एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी एरे में डॉट लेंथ की। वो क्या बताती थी कि इस एरे के अंदर कितने आइटम एग्जिस्ट करते हैं। सेम हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है एक्स डॉट लेंथ। अगर यहाँ पे भी लिख दो ना तो ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। 41। बेसिकली स्ट्रिंग स्ट्रिंग के पास भी ना डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, और वो करती क्या है, हर कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस वो उसको एक इंडेक्स कंसिडर करती है और आपको इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देती है। लाइक इसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, तो उन सबको कंबाइन करके उसने आपने यानी कि उसने आपको इसकी लेंथ रिटर्न कर दी। मिसाल के तौर पे लेट सपोज देखें, अगर मैं यहाँ पे ना दो स्पेसिस ऐड करता हूँ, स्पेसिस ही है ना भाई, रिलोड करा तो टेक्स्ट डॉट लेंथ की जो प्रॉपर्टी है ना, पहले 41 आ रही थी, अब 43 हो गई। क्यों? क्योंकि अब स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सेस और ऐड हो गए हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है एरे के अंदर आप अगर इंडेक्सेस कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, लाइक दिस, तो स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सेस वो सिर्फ कैरेक्टर्स को कंसिडर करता है, ये कोई भी अल्फ़ाबेट्स को इंक्लूडिंग स्पेस, वो तमाम के तमाम वर्ड्स को एक इंडेक्स कवर करेगा, जिस तरीके से एरे के अंदर इंडेक्सेस कॉमा सेपरेशन को कहा जाता है। ऐसे ही है। तो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी दे रहा हूँ तो आप देखें 42 हो गई। ये एक इंडेक्स इसने इंक्रीज कर दिया। सही है भाई, समझ आ रहा है? क्लियर है? सेम इसी तरीके से आपको याद होगा कि हम ना क्या करते थे, हम एरे के ऊपर ना एक लूप भी इंप्लीमेंट कर लेते थे। याद है? याद है तमाम बच्चों को? सही है। हमारे पास वायर इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो, मैंने कहा भाई एक लूप स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो से। इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे तो है नहीं मेरे पास, मैं काम करता हूँ भाई इंडेक्स लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ एंड इंडेक्स प्लस प्लस। और ज़रा कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ये टेक्स्ट को समझ आया? मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इस स्ट्रिंग को लो, ब्रैकेट्स को मैंने कॉल करा और इंडेक्स नंबर पास कर दिया। डेट मीन्स हर कैरेक्टर मुझे या हर आइटम मुझे रिटर्न होगा, या हर एलिमेंट पे वो लूप करेगा और वो रिटर्न करेगा। ज़रा यहाँ चेक भी कर लेते हैं। रिलोड करा तो आप देखें पहला लूप जो चला था, पहली इटरेशन इसने ए पे चलाई, देन एम्प्टी स्पेस पे चलाई, देन क्यू, देन यू, देन आई सी के। हर कैरेक्टर पे देख लें आप, लूप प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? डेट मीन्स कि जो पहले लूप जो एप्लीकेबल होता था सिर्फ एरे के ऊपर, अब आप उसी लूप को यूज करके स्ट्रिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी का कोई क्वेश्चन हो ना इससे रिलेटेड, मुझे आई डोंट नो, मुझे लग रहा है शायद आपकी कुछ क्वेरी हो, तो आप ना कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। हमारे पास हमने अभी तक क्या पढ़ा
केसिंग को कन्वर्ट करना डॉट टू लोअर केस अपर केस, इसी तरीके से टेक्स्ट लेंथ की एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि एरे पे भी वो अप्लाई होती है और स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होती है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है, याद है आपको, हमारे पास एक मेथड होता था एरे के अंदर स्लाइस का। मेथड कौन सा होता था भाई? स्लाइस। ये करता है क्या है, ये आपसे ना दो इंडेक्सेस लेता है, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। याद है कि भाई स्लाइस का मेथड कॉपी करते हैं, क्योंकि अगर आप तमाम बच्चों को याद हो, और ये पूछता है भाई कॉपी किस इंडेक्स से करना है। लेट सपोज मैंने इसको बता दिया भाई जीरो से कॉपी करो, यानी कि यहां से स्टार्ट करो कॉपी करना, 0 1 2 3 4 5 6, और मैंने इसको कहा 7 तक कॉपी करो, यानी कि 0 से स्ट्रिंग को कॉपी करो और कहां तक कॉपी करना? 7 को। पहले इंडेक्स का मतलब होता है यहां से स्टार्ट करो, दूसरे इंडेक्स का मतलब होता है भाई इससे पहले पहले तक ना कवर करो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको कहा है ना 0 से लेके 7 तक कॉपी करना, तो ये क्या करेगा? 0 से लेके कॉपी करना स्टार्ट करेगा, 6 तक कॉपी करेगा, क्योंकि 7 का मतलब होता है कि इससे पहले पहले कॉपी होना चाहिए। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? देखें अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, अब कोई मेरे पास आ गया, इसने कॉपी कहाँ से किया? 0 इंडेक्स से कॉपी किया, एंड देन 7 से पहले पहले इसने तमाम इंडेक्सेस को कॉपी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6, तो सिर्फ ICR है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे अगर दो इंडेक्स नंबर पास करते हैं ना, तो फर्स्ट डिनोट करते हैं कहाँ से कॉपी करना है, एंड देन सेकंड डिनोट करता है कहाँ तक कॉपी करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ना जस्ट एक इंडेक्स नंबर पास करता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मैंने कहा भाई जस्ट 10, फर्स्ट इंडेक्स का मतलब होता है यहां से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि O से स्टार्ट करो। क्लियर है? और सेकंड इंडेक्स नंबर मैंने नहीं बताया, मैंने अब इसका मतलब होता है जब भी आप स्लैश के मेथड में जस्ट वन पैरामीटर पास करते हैं ना कि स्टार्ट कहां से करो, तो वो कंप्लीट की कंप्लीट स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं। तो आप देख लें इसने ओ से स्टार्ट किया, लेकिन अब इसको ये नहीं पता कहाँ तक कॉपी करना है, तो इसने कंप्लीट स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया, उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स थे सबको कॉपी कर दिया। क्लियर है? अच्छा, 10 मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है, 5 + 5, और ये एक ही स्टेटमेंट है, कॉमा सेपरेटेड दो स्टेटमेंट होंगी, ये भी एक ही स्टेटमेंट है, अभी भी आउटपुट सेम ही आएगा। ये क्लियर है तमाम बच्चों को कि स्लैश का मेथड किस तरीके से वर्किंग कर रहा है? क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है इंडेक्स ऑफ का। मेथड का नाम क्या है भाई? इंडेक्स ऑफ। बेसिकली इंडेक्स ऑफ मेथड ये कहता है कि भाई आपने इसको कोई भी स्ट्रिंग पास कर दो, ये आपको बता देगा कि वो स्ट्रिंग कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेट सपोज मैंने इसको पास कर दिया भाई ब्राउन, और ब्राउन ना मैंने ओवर के बाद भी रख दिया। ठीक है, अब मेरी स्ट्रिंग के अंदर दो जगह ब्राउन टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, और इंडेक्स ऑफ के मेथड के अंदर मैंने क्या कहा भाई कि इस ब्राउन को ना आप चेक करो और बताओ कि ये कहां पर है। रिलोड करा, ये क्या, इसने तो सिर्फ 8 रिटर्न कर दिया सर, 8वें इंडेक्स पे ये ब्राउन का जो वर्ड है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। चेक भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बी जो है 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 यानी कि 8वें इंडेक्स से, तो इसने वो भी रिटर्न कर दिया। लेकिन सर इसने ये दूसरे वाले इंडेक्स को कंसिडर नहीं करा, ब्राउन तो दो दफा आ रहा है ना भाई स्ट्रिंग के अंदर। बेसिकली इंडेक्स ऑफ का मेथड करता है क्या है, पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी उसको पहली कंडीशन जो मैच होती है ना, लेट सपोज ब्राउन का वर्ड दो दफा है, लेकिन ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले कहाँ आया है। जहां पे भी सबसे पहले मिलता है इसको,
ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है एंड देन स्टॉप कर देता है आगे चेकिंग करना। याद है हम जैसे स्ट्रिंग में करते एरे पे करते थे ब्रेक की कीवर्ड से, पहली कंडीशन मैच हो जाए बस आगे नहीं जाओ, ब्रेक कर दो लूप को, वहीं तक आपने फाइंड करना है। याद है? सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। क्या आपने अदर स्टेटमेंट तो बता दी ब्राउन कीवर्ड से कि इसको फाइंड करो, लेकिन इंडेक्स ऑफ का मेथड कहता है फिर मैं पूरी स्ट्रिंग में फाइंड करूंगा, लेकिन जहां पे भी मुझे सबसे पहले मिल गया मैं उसके आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। क्लियर है? यानी कि सबसे पहली कंडीशन जो मैच होगी उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। मेथड का नाम क्या है भाई? लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब जरा हम इसको चेक करते हैं। 29 बेसिकली लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये करता है कि भाई ये चेक करता है पूरी स्ट्रिंग के अंदर चेक करो ब्राउन का वर्ड जो है सबसे लास्ट में कहाँ पर आया है। अभी यहाँ पर दो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसने सबसे लास्ट वाला कंसिडर किया है इसको और इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अब चेक करूं, तो इसने अगेन 8 रिटर्न करा है। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर अगर दो हैं तो लास्ट वाले को ये पिक करेगा और अगर एक है तो फर्स्ट वाले का ही ये इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब ये पर्टिकुलर वर्ड सबसे आखिर में कहाँ पे रिपीट हुआ है या कहाँ पे यूज हुआ है। तमाम बच्चों को क्लियर है? इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है लेट सपोज हम ये कहते हैं भाई हमारे पास सर ये जो स्ट्रिंग आ रही है ना, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ब्राउन द लेजी डॉग। लेट सपोज हमारे पास एक मेथड है, स्ट्रिंग के ये भी मेथड्स पढ़ ले, मैं इसकी ना डीप एग्जांपल्स में नहीं जा रहा अभी। जैसे भी मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा बीच में ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट ना कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो। मेथड का नाम है भाई डॉट रिप्लेस। मेथड का नाम क्या है भाई? डॉट रिप्लेस। ये आपसे दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग में से किसको रिप्लेस करना है। मैंने कहा भाई लेट सपोज मैं कह देता हूँ भाई जहां जहां पे भी ब्राउन का वर्ड आ जाए ना, रिप्लेस के मेथड का मतलब ही आपको समझ आ गया होगा, रिप्लेस करना किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या कैरेक्टर को किसी दूसरे वर्ड या कैरेक्टर से रिप्लेस करना। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई जहां जहां पे भी ब्राउन आ जाए ना उसको आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें? येलो में। अब आप चेक करें ब्राउन मेरे पास कितनी दफ़ा एग्जिस्ट करता है? 2 दफ़ा। रिलोड करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। A quick yellow fox jumps over brown the lazy dog। सर इस रिप्लेस के मेथड ने 50% तो काम किया है। लाइक इसने क्या करा, ब्राउन को कन्वर्ट कर दिया येलो में, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाले को करा है। देखें अब कोई सिर्फ इसको कन्वर्ट करा है येलो में एंड देन ब्राउन जो बाद में आ रहा था उसको चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया। ये समझ आया तमाम बच्चों को कि रिप्लेस का मेथड जो है वो क्या कर रहा है सर, कि वो ना जो सिर्फ फर्स्ट वाले पोर्शन को अगेन वो चेक करता है कंडीशन जहां पे भी उसको पहली दफ़ा ब्राउन मिल गया उसको उसने चेंज किया और आगे वो चले ही नहीं, स्टॉप हो गया। लेकिन कभी कभार देखें आपके पास ये कंडीशन होगी कि आपको ना सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को ही रिप्लेस करना है, लेकिन अभी कंडीशन क्या है भाई, मेरी कंडीशन ये इस स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे भी ब्राउन यूज हुआ है सबको चेंज कर दो। जहां जहां पे भी ब्राउन यूज हुआ है सबको चेंज कर दो। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई ग्लोबल रिप्लेस करना हो ना तो आप क्या करते हैं, मैंने इसको जरा कट किया। अब मुझे क्या करना है, देखिए कंडीशन है कि ग्लोबली रिप्लेस करना है। कंडीशन क्या है भाई, जहां जहां पे भी ब्राउन का वर्ड आएगा ना उसको रिप्लेस कर दो येलो से। तो उसको लिखने का तरीका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, डबल स्लैश एंड देन जी, डबल स्लैश एंड देन जी। ये क्लियर है? मैंने क्या किया देख लें। पहले इस तरीके से था लेकिन अब मुझे ग्लोबली रिप्लेस करना है तो मैंने क्या कहा भाई डबल स्लैश जी
और इन दोनों डबल स्लैश के बीच में मैंने ब्राउन के वर्ड को रख दिया। बीच में मैंने क्या करा भाई, ब्राउन के वर्ड को रख दिया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई ब्राउन का वर्ड फाइंड आउट करो इस स्ट्रिंग में ग्लोबली। कहाँ पे फाइंड आउट करो, ग्लोबली। जहां पे भी ब्राउन का वर्ड मैच हो जाए उसको रिप्लेस कर दो येलो से। पहले वाले भी पहले वाले ब्राउन को भी इसने येलो में कन्वर्ट करा, एंड देन नेक्स्ट वाले ब्राउन के वर्ड को भी इसने येलो में कन्वर्ट करा। अब ये जो कन्वर्जन चल रही है रिप्लेस के मेथड से, वो ग्लोबली कन्वर्जन चल रही है। इसने बोथ ब्राउन के वर्ड को ग्लोबली रिप्लेस कर दिया। ये क्लियर है तमाम बच्चों को कि अगर आपको सिर्फ पहले पार्ट को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का मेथड किस तरीके से लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होगा, और अगर आपको ग्लोबली रिप्लेस करना है तो सिंटैक्स क्या होगा। डबल स्लैश जी के बीच में जैसा आप स्ट्रिंग लिख दें और विदाउट मैंने इन्वर्टेड कॉमास लिखी है। क्लियर है, ये इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका है कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से कोशिश करिएगा, आप भी लिखिएगा। क्लियर है भाई, सही है। नाउ मूविंग ऑन, आई थिंक हमने स्ट्रिंग के तमाम मेथड्स को कवर कर लिया है। नाउ हम मूव करते हैं भाई मैथमेटिक्स के नंबर के मेथड्स पे कुछ। यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को, होपफुली क्लियर होगा। ठीक है, हमारे पास एक मेथड होता है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है और नंबर है भाई मेरे पास 10.6। नंबर क्या है भाई मेरे पास 10.6। ये क्लियर है तमाम बच्चों को। हमारे पास एक मेथड होता है, आपको ना बचपन में शायद राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बताया हो। हमारे पास सेम उसी तरीके से एक मेथड होता है। मेथड का नाम है भाई मैथ डॉट राउंड, और जस्ट मैंने उसमें ना वो नंबर पास कर दिया। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो ना, मैथमेटिक्स में क्या होता था, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 0.5, अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 से अबव होगी, 5 हो या 5 से अबव हो, तो वो कन्वर्ट कर देता था भाई राउंड ऑफ का मेथड नेक्स्ट नंबर में। अगर हम कैलकुलेटर में भी राउंड ऑफ करें ना तो इसी तरीके से आउटपुट आता है। और अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से कम हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, यानी कि पॉइंट के बाद, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता था जीरो में। ये क्लियर है तमाम बच्चों को। ये राउंड ऑफ का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जरा चेक करते हैं ये 10.6 का आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है। 11 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसने क्या करा भाई, नंबर को राउंड ऑफ कर दिया और पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से अबव है। अगर मैं यहाँ पे 5 भी लिखूंगा तो भी आउटपुट 11 ही आएगा। 11 आ रहा है आउटपुट। लेकिन अगर मैं पॉइंट के बाद वैल्यू 4 लिख दूंगा तो अगेन मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, 4 का मतलब है वो नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि प्रीवियस नंबर में ही उसको रखा जाएगा। अब 10 आ गया भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू 4 से 5 से कम थी, 4 है या 3 है या 2 है या 1 है, कुछ भी है एक्स वाई ज़ेड, तो इसने नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं करा बल्कि प्रीवियस नंबर में ही रहने दिया। ये तमाम बच्चों को क्लियर है। मैथ डॉट राउंड का मेथड क्या कर रहा है भाई, ये क्लियर है। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास एक और मेथड होता है। लेट सपोज, अब देखें अब कंडीशन क्या है। आपने किसी स्टोर से सामान परचेज करा और लेट सपोज आपका बिल बना भाई 99.1 रुपीज। आपने कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज करा और आपका बिल बन रहा है ये 99.2 रुपीज। पाकिस्तानी करेंसी में तो 0.2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो जो आपसे बिल में पैसे लेंगे ना वो इतने लेंगे, 100 रुपये। कि पॉइंट के बाद चाहे 99.1 हो या 99.05 हो, लेकिन जो आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे ना वो किए जाएंगे भाई 100। सही है।
तो ये किस तरीके से कर सकते हैं जरा देखते हैं कि पॉइंट के बाद वैल्यू अब कुछ भी हो, लेकिन जब वो एंड में आउटपुट रिटर्न करेगा ना, वो हमेशा नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास एक मेथड होता है इसके लिए, मैथ डॉट सील। मेथड का नाम क्या है भाई? डॉट सील। सील आप कहते हैं, छत को भी कहते हैं। तो अगर हम इसमें चेक करते हैं, मैंने नंबर पास किया भाई, वेरिएबल लोड किया, आउटपुट क्या आ रहा है भाई? 11th। आउटपुट क्या आ गया भाई? 11th। और हालांकि वैल्यू राउंड ऑफ इसको क्या कर रहा था? 10 कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे 1 भी कर दूं तो आउटपुट अगेन सेम है। सील का मेथड क्या कहता है भाई? चाहे पॉइंट के बाद वैल्यू 1 है या 0.521 कुछ भी है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद वैल्यू एक एक्स्ट्रा है ना, तो वो जो मेथड है ना, वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा नेक्स्ट नंबर में। क्लियर है? तो जो आप सुपर मार्ट्स वगैरह में जो आप कैलकुलेशन देखते हैं ना, वो इस मेथड के थ्रू करी जाती है। क्यों? अगर आपको बिल 99.2 रुपीज़ बने तो 0.2 तो आपसे वो ले नहीं सकते, तो वो आपका 100 रुपये बिल बनाते हैं। 100 रुपये बिल क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर वो 99 रुपये लेंगे ना आपसे राउंड ऑफ करके, तो कैलकुलेशन में इशू आ जाएगा। स्टॉक 99.2 का गया है, पैसे 99 है, तो ये बीच के पैसे कौन देगा? तो वो इसको थोड़ा सा, इस कंडीशन को वो इस तरीके से मैनेज करते हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो, नंबर हो, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दो भाई किसमें? नेक्स्ट नंबर में। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? अगेन हमारे पास एक और मेथड होता है। अभी हमने कितने मेथड्स पढ़े? राउंड, सील। एक और मेथड होता है भाई फ्लोर का। मेथड का नाम क्या है भाई? फ्लोर। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? सील अगर छत को कहते हैं तो फ्लोर जमीन को कहते हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है भाई? जो सील पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, फ्लोर का मेथड जो है वो बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, ऐसे ही है, यानी कि अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फ्लोर का मेथड ये कहता है भाई कि पॉइंट के बाद वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 9 हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं उसको जब कन्वर्ट करूंगा ना, तो मैं उसको प्रीवियस नंबर में ही कन्वर्ट कर दूंगा। ये दिख रहा है आप तमाम बच्चों को? हालांकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10.9। अगर मैं यहाँ पे 1 भी कर दूं ना, 10.1, तो फ्लोर का मेथड उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा उसी नंबर में। कभी कभार ना कुछ इस टाइप की भी कंडीशंस आ जाती हैं कि यार पॉइंट को छोड़ो, पॉइंट इतने मैटर नहीं करते। अक्सर होता है ना, कस्टमर कहते हैं यार अब ये 1-2 रुपए पॉइंट में आप लोगे, इसको रहने दो, यानी कि राउंड ऑफ करो। तो वो 10 पॉइंट कहते हैं भाई चलो बिल जो भी बनाओ, 10.5 बनाओ या 10.9 बनाओ या 8 बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसको वो इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं कि बिल हमेशा 10 ही आ जाता है। सही है? यानी कि कोई भी पॉइंट के बाद वैल्यू हो या नंबर हो, उसको प्रीवियस नंबर में ही रख दो। क्लियर है? मैट डॉट फ्लोर क्या करते हैं? सील नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट करता है, फ्लोर उसी नंबर में रहने देता है। ये तमाम बच्चों को क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। सही है? अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा कॉपी करते हैं। मैट डॉट फ्लोर पढ़ लिया भाई, मैट डॉट सील पढ़ लिया हमने, और मैट डॉट राउंड पढ़ लिया। हमारे पास एक मेथड होता है, आपको याद होगा, हम जब स्टोर वगैरह में जाते हैं ना, तो लेट सपोज एक आइटम है 100 रुपए का, ऐसे ही भाई एक आइटम है 100 रुपए के, लेकिन वो स्टोर में ना कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है 100.00। आपने देखा है कि अगर आप किसी वेबसाइट में भी जाओ ना, एक आइटम अगर 10 रुपए का है ना, तो वो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 10 रुपए का है तो उसको भी कुछ इस तरीके से लिखा होगा, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रकम हो, उसके बाद वो 0.00 ऐड कर देते हैं। तो सर ये किस तरीके से करेंगे, या अगर हमें इन केस इन फ्यूचर इसको भी करने की ज़रूरत पड़ गई तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है भाई 100,
और मुझे जस्ट उसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। क्लियर है? पहले इसको जरा कंसोल करके देखते हैं। देखिए अभी आउटपुट क्या आ रहा है भाई, 100। हमारे पास एक मेथड होता है जो कि वेरिएबल के बाद लगता है। मैंने वेरिएबल लिख लिया नंबर। अब इसके पास एक मेथड है भाई डॉट टू फिक्स। मेथड कौन सा है भाई, डॉट टू फिक्स्ड। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? मैं इसमें पास कर देता हूं जस्ट 2। आउटपुट देखने क्या आया, 100.00। बेसिकली ये मेथड करता है क्या है, इस वेरिएबल के बाद उतने जीरो ऐड कर देता है जितने आपने डॉट टू फिक्स में नंबर बताए। लेट सपोज अगर यहाँ पे आपने 5 बताया है कि 5 होंगे, तो अब ये क्या करेगा देखें, 100.000000। इसने क्या करा, 100 के बाद 5 जीरो को ऐड कर दिया। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली ये क्लियर होगा। सही है कि डॉट टू फिक्स के मेथड, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो 10.0, और अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूं तो कुछ भी नहीं होगा। सही है? तो जिस तरीके से स्टोर वगैरह में या किसी भी वेबसाइट में आप देखते होंगे, 100 रुपये को भी अगर वो इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 रुपये को भी जो इस तरीके से शो कराते थे वेबसाइट पे, किस तरीके से कराते थे। बेसिकली वो तमाम के तमाम लोग डॉट टू फिक्स का मेथड यूज़ करते हैं और उसके अंदर वेरिएबल को पास कर देते हैं। तो सॉरी, वेरिएबल के बाद डॉट टू फिक्स का मेथड यूज़ करते हैं एंड देन उसके अंदर बता देते हैं कि भाई इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो को ऐड करना है। अब पॉइंट के बाद जितने भी जीरो को ऐड करना होगा वो उतने ही जीरो को ऐड कर देगा एंड जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को कि डॉट टू फिक्स का मेथड क्या काम कर रहा है और इसका क्या पर्पस है? क्लियर है भाई? सही है। हम वाइंड अप ही कर रहे हैं क्लास को, जस्ट 2-3 मेथड्स और हैं, जस्ट मैं वो बता दूं देन हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। सेम इसी तरीके से लेट सपोज मेरे पास एक मेथड होता है भाई, मेरे पास एक मेथड है जो कि क्या करता है, इसके अंदर जो नंबर है ना वो स्ट्रिंग में है। आपको याद होगा अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी डेटा आपका स्ट्रिंग में और आपने उसको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो हम क्या करते थे, प्रॉम्प्ट के मेथड्स में भी मैंने आपको बताया था, जस्ट प्लस का साइन लगा देते थे। याद है तमाम बच्चों को? याद है? प्लस का साइन लगा देते थे। तो ये क्या करता था, देखें स्ट्रिंग की छोटी सी एक और आइडेंटिटी भी ये होती है कि ब्लैक कलर का आउटपुट आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको रिलोड करूं तो मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट करा है और इसने क्या करा, आउटपुट को चेंज कर दिया भाई ब्लू कलर में। तो एक तरीका क्या है कि अगर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है ना नंबर में, तो आप प्लस के साइन के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर है तमाम बच्चों को? क्लियर है। हमारे पास एक और तरीका होता है, हमारे पास इसके लिए एक मेथड भी एग्जिस्ट करता है पार्स इंट का। मेथड का नाम क्या है भाई, पार्स इंट, और इसके अंदर ना मैं एक नंबर पास कर देता हूं। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? अब अगर रिलोड करो आउटपुट सेम है भाई। अभी भी मेथड, अभी भी जो नंबर है वो मेरे पास स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ये तमाम बच्चों को क्लियर है? ठीक है, परसेंट क्लियर है। जिस तरीके से प्लस का साइन काम कर रहा था सेम उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। लेट सपोज मेरे पास स्ट्रिंग में ना कुछ इस तरीके से डेटा है 10.8, 100.8। अब जरा चेक करते हैं सर, अभी भी ये आउटपुट परसेंट का जो मेथड है वो डेसिमल्स को तो स्किप कर रहा है, या वो डेसिमल को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो सर हम तो ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं भाई पूरी स्टेटमेंट को वो देखे और उसमें चाहे डेसिमल हो कुछ भी हो सबको कन्वर्ट कर दे। बेसिकली अगर आप चाहते हैं आपकी स्ट्रिंग में डेसिमल्स भी आ सकते हैं,
तो फिर आप पार्स इंट को नहीं यूज करेंगे। पार्स इंट कहता है कि भाई मैं कन्वर्ट तो कर दूंगा, लेकिन अगर उस स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल एग्जिस्ट करते होंगे तो मैं उनको स्किप भी कर दूंगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई, डेसिमल को स्किप ना करें। तो हमारे पास उसके लिए एक मेथड होता है पार्स फ्लोट। मैं रिलोड करता हूं, तो आप देखें मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है भाई, 100.8। इसने क्या करा, डेसिमल्स को भी कन्वर्ट कर दिया। ये तमाम बच्चों को क्लियर है ये किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, ये क्लियर है भाई? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है, अगर डेसिमल्स को भी आपने कन्वर्ट करना है तो आप पार्स फ्लोट के मेथड के अंदर उसको प्लेस कर दें। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? पार्स इंट का मेथड क्या काम करता है, पार्स फ्लोट का मेथड क्या काम करता है, ये तमाम बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो को ना हम कोशिश करते हैं यहीं तक करते हैं, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा मेथड्स पढ़ लिए हैं। इनको आप एक दफ़ा देखें, बाकी के जो कुछ रिमेनिंग मेथड्स हैं ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। ठीक है भाई? तो होपफुली तमाम बच्चों को समझ आए होंगे। हमने अपर केस, लोअर केस, लेंथ की प्रॉपर्टी, स्लाइस, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, राउंड, सील, फ्लोर, डॉट टू फिक्स, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, ये तमाम के तमाम मेथड्स पढ़े। होपफुली आप तमाम बच्चों को समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।